Hello guys, welcome back once again. This is Ruby Sharma. So today I'm gonna share with you the difference between franchisee model role and the direct pay role. तो जिन लोगों को नहीं पता कि उनको अपना जर्नी जॉब का स्टार्ट करना है, और जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं लाइक कि एक हो गया आपका डायरेक्ट पे रोल, ठीक है, एक हो गया आपका फ्रेंचाइजी मॉडल। तो जो फ्रेंचाइजी मॉडल प्रोवाइड करते हैं, जो डिस्काउंटेड ब्रोकर होते हैं और जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं, उन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। तो या एंजल वन का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। इन सबकी फ्रेंचाइजी मॉडल अभी चल रही है, ठीक है। एंजल वन का लेते हैं, तो अगर आप एंजल वन के पेरोल पे काम करते हो, ठीक है, तो जैसे कि आपको आपने जॉब सर्च करने गए, आपको दिखा कि एक तो एंजल वन की फ्रेंचाइजी है और वो उसमें भी एंजल वन का नाम लिखा हुआ है, और एक है एंजल वन का डायरेक्ट पेरोल, ठीक है। तो जो फ्रेंचाइजी मॉडल होते हैं वो खुद एंजल वन के पेरोल पे भी नहीं होते, वो एंजल वन के पार्टनर होते हैं, पार्टनर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो पहले हम फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करते हैं। तो फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या रहता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन भी अपने नाम पे कोड लेके, फ्रेंचाइजी मॉडल लेके उसको चला सकता है, और चाहे तो हम अपने अंडर पर्सन्स, स्टूडेंट मतलब पर्सन्स जो एम्प्लॉय हैं उनको भी हायर कर सकता है, उनसे काम करा सकता है एक नॉर्मल लोकेशन लेके, ठीक है। और फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको आपका पीएफ नहीं होता, ईएसआई नहीं होता, ठीक है। और जो आपका जो पेरोल रहता है वो भी थर्ड पार्टी पेरोल रहता है। कोई भी जो भी उनकी एक फर्म रजिस्टर्ड होगी, जिस भी नाम से रजिस्टर्ड होगी, या फिर जो इंडिविजुअल पर्सन ने अगर अपने नाम पे फ्रेंचाइजी मॉडल चल ले रखा है, चला रहा है, तो वो आप उसके अंडर काम कर रहे होगे। बेसिकली आपका जो आपको ऑफर लेटर मिलेगा या फिर सैलरी स्लिप मिलेगी, उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे मिलेगी, जो भी उसकी फर्म रजिस्टर्ड होगी जिस भी नाम से। एंजल वन के डायरेक्ट पेरोल से नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप एंजल वन के डायरेक्ट पेरोल पे नहीं रहते। तो फ्रेंचाइजी मॉडल में ये डिफरेंट रहता है। प्लस आपको जो काम रहता है उसमें आपका आप जिस भी रोल के लिए हायर हो रहे हो, उसमें आपका डायरेक्ट किसी भी एंजल वन के एम्प्लॉय से लिंक नहीं होगा, या फिर वहाँ से कुछ भी आपको पर्क्स और बेनिफिट डायरेक्ट एंजल वन से नहीं मिलेगी। जो भी मिलेगा वो उस पार्टनर को मिलेगा जो जिसकी फ्रेंचाइजी जिसके नाम पे चल रही है, ठीक है। सारी चीज़ें, जिसकी एक वेलकम किट होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट पेरोल पे जाते हो तो आपको वेलकम किट आता है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो उस पार्टनर को मिलेगा जो कि एंजल वन का पार्टनर है, ठीक है। आप सिर्फ वहाँ पे एक नॉर्मल एम्प्लॉय, एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, वो भी उस पर्सन के अंडर जो कि फ्रेंचाइजी मॉडल चला रहा है। बेसिकली फ्रेंचाइजी मॉडल 20 लोग की भी हो सकती है, 50 लोग की भी हो सकती है। इट्स डिपेंड दी फर्म, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन फर्म या जो भी पर्सन होगा उसके ऊपर। और एक सिंगल पर्सन भी फ्रेंचाइजी मॉडल चला सकता है, अपने घर बैठ के अपने घर से भी वो काम कर सकता है, और पर्सन को भी हायर कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम दे सकता है उनको, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल जो रहता है, ये रहता है कि अगर आप जॉब जा रहे हो करने के लिए, आपने देखा फ्रेंचाइजी मॉडल एंजल वन का है, काम कर लेते हैं, सही रहेगा, ब्रांड है, सारी चीज़ें ठीक है, अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। बट इसके जो डिसएडवांटेज है वो भी मैंने आपको बताया कि ई एस आई नहीं रहता, पीएफ नहीं रहता, और जो सैलरी रहती है वो डायरेक्ट पेरोल से नहीं आती, और मिलेगी भी या नहीं मिलेगी वो भी आपको अपने जो भी पर्सन है, थर्ड पार्टी पर्सन है, उससे पूछना पड़ेगा कि वो आपको सैलरी स्लिप देगा या नहीं देगा, ऑफर लेटर देगा या नहीं देगा, एक्सपीरियंस लेटर देगा या नहीं देगा। ये सब चीज़ें आपको पहले से कंफर्म करनी होगी, क्योंकि बेसिकली बहुत लोग नहीं देते हैं और बहुत लोग दे भी देते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये रहता है। देखिए, आपको जिस रोल के लिए हायर किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे उसी रोल का काम करवाया जाए। आपसे पूरी फ्रेंचाइजी मॉडल का काम करवा सकते हैं, पूरी फ्रेंचाइजी मॉडल। कभी-कभी पूरा काम आपको अकेले को करना पड़ सकता है। जैसे कि क्योंकि उनके कुछ डिपार्टमेंट नहीं होते, जैसे कि आप किसी डायरेक्ट पेरोल कंपनी में जाओगे तो उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, उनके लीगल डिपार्टमेंट होते हैं, उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, उनका सेल्स डिपार्टमेंट रहता है। डायरेक्ट पेरोल में सब काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट में अलग अलग पर्सन होते हैं उनकी रिलेवेंट स्किल्स के अकॉर्डिंग, कि एक पर्सन ये काम करेगा, एक पर्सन ये काम करेगा। बट फ्रेंचाइजी मॉडल में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको फ्रेंचाइजी में हो तो शायद आपको फ्रेंचाइजी का पूरा काम करना पड़ जाए, और अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, नहीं उन्होंने पार्टीशन कर रखा है, तो कभी कभी आपको सिर्फ आपका ही काम करना पड़ जाए। तो ये चीज़ आपको कंफर्म करनी पड़ती है कि मुझे क्या क्या काम करना रहेगा, क्या क्या मेरा KRA होगा, ठीक है।
तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल का बेसिकली इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन है। अब डायरेक्ट पेरोल का तो सबको पता है कि आप डायरेक्ट पेरोल पे जाओगे, वहाँ पे आपको आपकी ही जिस रोल के लिए आप हायर हुए हो वही आपको काम करना है। जो भी बेनिफिट रहेगा डायरेक्ट आपको मिलेगा, आपको पीएफ मिलेगा, ईएसआई मिलेगा, जो भी आपके लिए चीज़ें होंगी कंपनी की तरफ से, एक एम्प्लॉय के लिए चीज़ें रहती हैं, चाहे वो कैब हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो लीव हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपको डायरेक्ट पेरोल से मिलेगा जैसे सारे एम्प्लॉय को मिल रहा है। वहाँ पे पूरा सिस्टमेटिकली वर्क होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी काम कोई भी पर्सन कुछ भी आके पकड़ा देगा, नहीं, वहाँ पे प्रॉपर एचआर होगी, हर पर्सन हर काम के लिए अलग अलग पर्सन होगा। वेलकम किट भी आपको डायरेक्ट पेरोल से मिलती है, सैलरी स्लिप भी आपको मिलती है, सारी चीज़ें मिलती है। तो वो डायरेक्ट पेरोल का ये बेनिफिट होता है। बट हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है। जो आपके रूल्स हैं, जो आपके टर्म्स हैं, या जो आपकी जितनी लीव है, या आप लेट आ रहे हो या आप जल्दी आ रहे हो, वो सारा रिकॉर्ड होता है। फ्रेंचाइजी मॉडल में कुछ आपको रिलीफ मिल जाता है आने जाने में, कभी कि आप थोड़ी बहुत देर लेट आए तो वहाँ पे पंच इन पंच आउट कहीं कहीं नहीं होता है, तो वहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको चीज़ें मिल जाती है, लीव में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। एडवाइस देना चाहूँ या फिर कुछ अपनी तरफ से कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूँ, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेंचाइजी मॉडल इज़ बेटर। अगर आप फ्रेशर हो, आपको सिर्फ काम सीखना है, आपको पैसे से रिलेटेड इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती। बेसिकली वहाँ पे ग्रोथ इन द सेंस कि वहाँ पे प्रमोशन नहीं होता। लाइक आपने 1 साल बहुत अच्छा काम किया तो वहाँ पे आपको रिवॉर्ड या ट्रॉफी या कोई सर्टिफिकेशंस या कोई टीम वर्क, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो जैसे कि डिपार्टमेंट नहीं होंगे, लेवल अप नहीं होगा, तो फिर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहेगा आपके लिए कि मैंने इतनी मेहनत की। आपको हाँ इंसेंटिव वगैरह मिल जाएगा, बट बहुत लोगों के लिए रहता है कि मैं अपने अचीवमेंट्स दिखाऊं, अपना प्रमोशन लेटर लूँ कि हाँ मेरा प्रमोशन हुआ है। तो उस लेवल का डिपार्टमेंट या उस लेवल की टीम नहीं होती, तो वो डिसएडवांटेज रहता है चीज़ों के लिए। तो एज अ फ्रेशर सिर्फ काम सीखने के लिए 1 साल 1.5 साल आप फ्रेंचाइजी मॉडल में दे सकते हो, बट इससे ज़्यादा अगर आप दोगे तो फिर वो थोड़ा सा मतलब आपकी प्रोफाइल के लिए थोड़ी सी चीज़ें खराब कर सकता है फ्यूचर के लिए। और अगर डायरेक्ट पेरोल में तो आप लगे हो तो वहाँ पे तो आपके ऊपर है, आप कितने भी साल काम करो, कितने भी साल टिको चेंज करो, आपके ऊपर है। बट एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल वहाँ पे वो एनवायरमेंट और टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, मतलब जो ज़रूरी नहीं है कि एक कोई कोई पर्सन ऐसा होता है कि जो सिर्फ एक फ्रेंचाइजी मॉडल लेके चला रहा था, कोई कोई होता है कि पूरी टीम उसकी होती है, उसका ऑलरेडी और दूसरे बिजनेस दूसरे काम भी चल रहे होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसकी खुद की पहले से एक एग्जिस्टिंग फर्म होती है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, जो फंड मैनेज करती है, और फिर उसने फ्रेंचाइजी मॉडल भी साथ के साथ उसी फर्म में मतलब ओपन कर लिया होता है, चला लिया होता है, स्टेबलाइज कर लिया होता है। तो वो तो आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हाँ, आपका वहाँ पे किस लेवल की ग्रोथ है, किस लेवल का आपका स्किल अप हो रहा है, चीज़ आप कितनी सीख रहे हो। आपको उस टाइम पे फर्म देख के, चीज़ें देख के, एनवायरनमेंट देख के आपको डिसाइड करना रहेगा कि वहाँ पे आपका 1 साल से ज़्यादा आपको देखना चाहिए या नहीं, या 1 साल में आपने उतना सीख लिया है, अब उस लेवल का आपको सीखने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, तो 1 साल के बाद मैं चेंज करूँ या नहीं करूँ, ये आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। बट हाँ, चीज़ें आपको डिसाइड करनी रहेगी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से थी वो तो मैंने आप लोगों को बताई थी। तो गाइज आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट है आप लोगों का तो प्लीज़ कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। और ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।